जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बौद्ध धम्म दिया है उसके संदर्भ में बहुत से लोगों को यह जानकारी है और बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा के समारंभ के लिए कैसी कैसी तैयारियां की थी और किस तरह से लोगों को और इस बहुजन समाज के संदर्भ में उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित करना या तो बौद्ध धर्म के प्रति समाज में विश्वास दिलाने के लिए जो कार्य किए उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने शब्दों में कहा कि बौद्ध धर्म से ही, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा। दुनिया का उद्धार कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, सिर्फ भारत का नहीं, अगर दुनिया का उद्धार करने के लिए या भगवान बुद्ध के धम्म के कारण पूरे भारत का और विश्व का उद्धार हो सकता है तो फिर भारत का उद्धार क्यों नहीं। बिल्कुल यह बात है कि बौद्ध धम्म एक दुनिया का ऐसा देश है जो बुद्ध का धम्म का निर्माण इस देश में हुआ, मगर इस देश में बौद्ध धम्म को खत्म कर दिया है इस देश के मनुवादी आक्रमणकारियों ने। जो लोग बौद्ध धर्म के विरोधी थे, जो समता, स्वतंत्रता, मानवता, भाईचारा, एकता और न्याय, बंधुत्वता के विरोधी थे, वह लोग आज भी बौद्ध धर्म के विरोधी है। तो दोस्तों, यह बात आपको समझ में आती है, आपको पता है, फिर भी यह बात समाज तक पहुंचाने के लिए यह खास वीडियो हम बना रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा, तो भारत का उद्धार दुनिया से और ज्यादा हो सकता है। दुनिया के उद्धार से भी ज्यादा उद्धार भारत का हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय बौद्ध जन समिति के प्रवर्तक, अध्यक्ष, भारत की बहुजन जनता के कंठमणि, विदेशों में कीर्तिमान प्राप्त संविधान विशारद, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक और कर्णधार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को होने वाले धम्म दीक्षा के कार्यक्रम के संदर्भ में यह लेख आपके सामने आया है। 14 अक्टूबर 1956 के दिन सुबह 8 बजे नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने की घोषणा हुई थी। 14 अक्टूबर 1956 के दिन सुबह 8 बजे नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने की घोषणा हुई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह संदेश था, बौद्ध धम्म स्वीकारने का दिन और समय मैंने तय कर लिया है। इस बार दशहरे के दिन 14 अक्टूबर आने वाली है, 14 अक्टूबर तारीख आने वाली है और 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर में मैं धर्मांतर करूंगा। दशहरा के दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच मेरा धम्म दीक्षा समारोह संपूर्ण होगा और उसी दिन शाम को सभी लोगों के लिए मेरा व्याख्यान होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 23 सितंबर 1956 को प्रबुद्ध भारत के संपादक के नाम से एक विशेष संदेश भेजकर अपने बौद्ध धम्म स्वीकारने के लिए उपर्युक्त दिन, तिथि और समय के बारे में सूचना दी थी। वह सूचना यह थी कि विजयादशमी का जो मुहूर्त है धम्म दीक्षा के लिए तय करने का औचित्य है, महान सम्राट अशोक के विजय दिवस के रूप में विजयादशमी मनाई जाती है। इधर के 300 साल में बरसात के मौसम में समाप्ति के बाद मराठा विजयादशमी के दिन ही सीमोल्लंघन करते हैं। अस्पृश्य और दलित समाज के सिर पर पिछले हजारों साल से जो काले बादल छाए थे, वह इस 2500वें वर्ष के बाद विजयादशमी के दिन धम्म चक्र नव प्रवर्तन कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नष्ट करने वाले हैं। हिंदू धर्म की सीमा में बंद अस्पृश्य समाज इस दिन शतकों से जो गुलाम था, गुलामी के कटघरे में बंद था,
और वो गुलामी के कटघरे में बंद रखने वाले धर्म की चार दीवारी लांघ कर नई आजादी का स्वाद चखने के लिए तैयार होने वाले हैं। यही असली सीमा उल्लंघन है, जिसकी सीमा उल्लंघन कहा जाता है। यह संपन्न होने के बाद हम कभी भी उस धर्म में नहीं लौटेंगे जिस धर्म ने हमें कभी भी मान सम्मान, इज्जत, अधिकार, न्याय नहीं किया। इस भीम निश्चय के साथ हर अस्पृश्य का कदम से कदम आगे बढ़ने वाला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह ब्रह्मदेश के महास्थवीर पूज्य भिक्षु चंद्रमणि संपन्न करेंगे। उसी वक्त लाखों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा भी लेंगे और ये दीक्षा लेने के लिए नागपुर आ रहे हैं। नागपुर शहर के पूर्व दिशा से रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, भंडारा जिला के पश्चिमी से वर्धा, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना जिलों से और दक्षिण से मराठवाड़ा, चंद्रपुर, बल्लारशाह जिलों के तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी आदि जगहों से आने वाले बौद्ध धर्म स्वीकारने के इच्छुक लोगों के जत्थे बुद्धं शरणं गच्छामि की घोषणा करते हुए नागपुर आएंगे। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो संदेश प्रबुद्ध भारत के संपादक के नाम यह संदेश था, जो साप्ताहिक संदेश था। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह सारी बातें कही। उसी दिन शाम को नागपुर में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बौद्ध धर्म स्वीकारने पर ऐतिहासिक भाषण होना है। यह जानकारी देने के लिए काफी लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। दुनिया के धार्मिक इतिहास की इस क्रांतिकारी घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का मौका और उसमें हिस्सा लेने का अविस्मरणीय मौका आपको मिला हुआ है। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध के बाद पहली बार ही एक ही समय, एक ही दिन, एक ही जगह इतनी बड़ी संख्या में धर्मांतर हो रहा है और वह धर्मांतर करने वाले बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वालों का जिक्र मिलता है। और इसके पहले ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ, एक जगह, एक समय धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ होगा। वह नागपुर में होने वाला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग और 1942 में ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय फेडरेशन की नींव नागपुर में ही रखी थी। साथ ही उसका बौद्ध धर्म स्वीकारने का कार्यक्रम भी नागपुर में ही होगा। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पत्र लिखा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1935 में प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन हिंदू बनकर नहीं मरूंगा, यह मेरे हाथ में है। 21 साल के बाद उस प्रतिज्ञा की पूर्ति हो रही है। तो दोस्तों, यह आपने देखा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म दीक्षा के समारंभ के लिए भी खुद उन्होंने किस तरह से तैयारी की है और अपने लोगों को समझाने की कोशिश की है। बौद्ध धर्म अपनाने के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार, भगवान बुद्ध इस देश में रहते थे, उनका धर्म आज भी इस देश का धर्म है और जिन्होंने इस धर्म को खत्म करने की कोशिश की है उसको हम पुनर्जीवित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंसानियत, समदृष्टि, बंधुभाव, प्रेम से यह सच्चा धर्म बना है। इस धर्म को आप स्वीकारना चाहिए। मैंने धर्मांतर के इस कार्य की शुरुआत की है, ठीक उसी तरह से आप भी समझो, उसका महत्व जानो, उसको परखो, उसके बाद ही निर्णय लो। लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद जो पुराना है उसे जरूर फेंक दो। पिछले 20 सालों से मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। मानव जिन विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर सकता है वह मैंने किया है और आखिर मेरा यह अनुभव रहा है कि दुनिया के लिए एक योग्य धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। दुनिया में केवल बौद्ध धर्म ही मानवता के हित में अपना संदेश देता है। इतना पवित्र बौद्ध धर्म, ऐसे पवित्र विचारों का धर्म हम स्वीकारने जा रहे हैं। जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं वह मेरे साथ में आए।
जिस व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं है, वह निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है, वह व्यक्ति आजाद नहीं है। मैं हिंदू धर्म का त्याग करने का पक्का निर्णय लिया है। जो हिंदू धर्म त्याग करना चाहे वह मेरे साथ आए। मुझे जो कर्तव्य करना है मैं कर्तव्य करने जा रहा हूं। मेरे जीवन में कई सारे काम बाकी रह गए हैं। जितने काम होंगे मैं करूंगा। मेरे पिता को हिंदू धर्म ही मृत्यु ने ग्रासा है। मेरा परिवार भी इसी धर्म में रहते हुए समाप्त हुआ। मेरा धर्म, हिंदू धर्म में रहना अब मुझे स्वीकार नहीं है। व्यवहारिकता रहित मार्ग मुझे बदलना है। इस बौद्ध धम्म की दीक्षा कार्यक्रम की पूरी जिम्मेवारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित की गई भारतीय बौद्ध जन समिति नागपुर शाखा को सौंपी गई थी। उसके अनुसार समिति के सचिव मान्य वामन गोडबोले जी ने धम्म दीक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए हैं। दिनांक 21 सितंबर 1956 के दिन समिति की ओर से परिपत्र जारी किया। वह भारत के अंबेडकर आंदोलन में सम्मिलित कई लोगों को भेजा गया। वह इस प्रकार से है। 21 सितंबर 1956 को इस प्रकार की समिति की ओर से दिनांक 14 अक्टूबर 1956 के दिन सामूहिक धर्मांतर करने के लिए सार्वजनिक परिपत्र निकाला गया था। उसे प्रबुद्ध भारत विशेषांक दिनांक 21 अक्टूबर 1956 में प्रकाशित किया गया था। वह इस प्रकार है। सबसे पहले यह लिखा है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सामूहिक धर्मांतरण। देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह पत्र में क्या लिखा है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सामूहिक धर्मांतरण, सामूहिक धर्मांतरण। भारतीय बौद्ध जन समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण विधि ब्रह्मदेश के पूज्य भंते चंद्रमणि महास्थवीर के हाथों नागपुर में रविवार 14 अक्टूबर 1956 को यानी दशहरे के दिन होगा, जिसके बारे में पहले ही सार्वजनिक रूप से परिपत्र प्रकाशित किया गया है। भारत के इतिहास में नहीं वरना अखिल बौद्ध जगत के इतिहास में यह मंगल समारोह की छाया अबाल, वृद्ध, महिला, पुरुष और अबौद्ध इनके सभी पर है। ऐसे भव्य समारोह में जनता लाखों की संख्या में भाग लेगी और इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस महान समारोह की व्यवस्था का भार भारतीय बौद्ध जन समिति के नागपुर शाखा को सौंप दिया गया। जनता की खास पर नागपुर निवासी जनता की सहायता से इस बार का वहन होने वाला है। पूरे जीवन में इस प्रकार का परम पवित्र दूसरा प्रसंग नहीं। इस बात को जानते हुए नागपुरवासी जनता के तन मन से मदद मिलेगी ऐसी आशा है। नागपुर के हर मोहल्ले बस्ती में भारतीय बौद्ध जन नागपुर शाखा के चंदा पुस्तिकाएं भेजी गई है। आर्थिक मदद देते हुए रसीद अवश्य प्राप्त करें। बाहर गांव के लोग मनी ऑर्डर के जरिए समिति के सचिव को चंदा भेजे। इस महान समारोह में स्वागत समारोह सदस्यत्व फीस 25 रुपए है। दिनांक 10 अक्टूबर 1956 या उसके पहले यह सारी फीस अदा करे। कोई भी व्यक्ति स्वागत समिति का अध्यक्ष बन सकता है। धम्म का यह पवित्र काम अखंड रहेगा। इसके लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध जन समिति की स्थापना की है। सालाना 1 रुपये चंदा देकर इसकी सदस्यता लेना आप सबका परम कर्तव्य है। समिति के सीताबर्डी के कार्यालय में सदस्यत्व पाया जा सकता है। मुंबई के केंद्रीय समिति के सचिव आयुष्मान भस गायकवाड़ सदस्यता दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। हर कोई 1 रुपया देकर अपना नाम दर्ज करा ले। जिन्होंने पिछले साल का चंदा दिया था वे भी इस साल का चंदा अदा करें और रसीद ले। इस समारोह के लिए किसी भी प्रकार का टिकट नहीं है। जो दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए यह
दर्शकों के लिए किसी को भी न टिकट खरीदा होगा न फीस देनी होगी। विनंती है कि समारोह के लिए उपस्थित रहे। दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनके लिए अवश्य है कि वे शुभ्र वस्त्र परिधान कर आए। पंडाल में महिलाओं के और पुरुषों को बैठने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। दीक्षा लेने वाले के नाम 11 अक्टूबर 1956 के समिति के कार्यालय में तथा दीक्षा स्थल पर दर्ज किए जाए। नाम दर्ज कराने वालों को टिकट मुफ्त दिए जाएंगे। संभाल कर रखे। पंडाल के दीक्षार्थी विभाग के प्रवेश के लिए हर रोज टिकट का काम आ जाएंगे। जो लोग साफ सफेद वस्त्र धारण करके आएंगे केवल उन्हीं को ही दीक्षार्थी विभाग प्रवेश करने दिया जाएगा। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने सारे लोगों को संदेश दिया और इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया उसके संदर्भ में कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने तैयारियां किया था, इसका वर्णन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। स्वयं सेवक सफेद हाफ शर्ट और सफेद पैंट पहनकर आए। आज से ही वे अपने अधिकारों से अपना काम के बारे में जानकारी हासिल करें और तत्परता से अपना कार्य करें। दीक्षा समारोह के समय उनकी जहां नियुक्ति की जाएगी वहीं से वे दीक्षा ले। दीक्षा लेने वालों को क्या कहना है यह लाउड स्पीकर से सुनाई देगा, उसमें बताए अनुसार खुद बोले। बाहर गांव से आने वाले स्वयं सेवकों के जत्थे के प्रमुख स्वयं सेवक दल के प्रमुख आयुष्मान कवि उमरे, सचिदानंद मानके और आर पाटिल से मिलकर अपनी जिम्मेदारी संभाले। यह धार्मिक काम महापवित्र है। इस समारोह के सभी कार्यक्रमों में शांति और सफाई पूर्ण रूप से रहेगी। इस प्रकार का बर्ताव सभी से ऐसे हरेक से उम्मीद की जाती है। अपने मोहल्ले से निकलते समय मोहल्ले के आने वाले सभी महिला पुरुष जगह जगह इकट्ठा हो पैदल चलते हुए बीच बीच में सौम्य स्वर में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि जपते हुए बीच बीच में भगवान बुद्ध की जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय ऐसे नारे लगाकर बौद्ध धम्म करो स्वीकार यह कहते हुए चले। बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहेब करे पुकार, बौद्ध धर्म को करे स्वीकार यह कहते हुए लोग अपने अपने रास्ते से हाथ में झंडे लेकर निकल चले आना है। वे बौद्ध धर्म के झंडों के बारे में समिति के कार्यालय पर पता करें और वैसे झंडे तैयार करें। तो दोस्तों, ये इतनी बड़ी तैयारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में करने और उनके सहयोगी ने समता सैनिक दल और उनके काफी लोगों ने यह काम किया। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और सुबह शाम के बीच इस समय में शांतिपूर्वक भोजन आदि कार्यक्रम निपटाए। लाखों लोग उपस्थित होंगे, इसलिए क्योंकि लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों लगाने पड़ेगी? वहां कतार में खड़े रहना ही आगे बढ़े। आपकी शांति पर ही समारोह का सफलता निर्भर करती है। यह पंडाल के बाहर वाले पूछताछ दफ्तर में पूछताछ कर सकते हैं। यह कार्यक्रम माता कचेरी के पास वाला विशाल मैदान है। 12 अक्टूबर 1956 से 16 अक्टूबर तक 1956 तक कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी अलग अलग परिपत्र निकाल कर दी जाएगी। इसके सभी कार्यक्रम के अध्यक्ष रेवाराम कवाड़े जो सचिव थे और आयुष वामनराव गोडबोले, आयुष्मान मेश्राम महासचिव, आयुष पंचभाई, उपाध्यक्ष HD आवड़े, सहसचिव पंजाबराव शंबरकर, उपाध्यक्ष मारुतराव साखरकर, सचिव महासचिव कवि उमरे, उपाध्यक्ष HL कोसारे, महासचिव बाना वैद्य, खजांजी आयु दल पाटिल, सदस्य आयुष्मान WS कामले, सदस्य राम टेके आदि 25 सदस्यों की और यह समिति थी। नागपुर में होने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बौद्ध धम्म दीक्षा में विविध विधि में लाखों संख्या उपस्थित रहे। 14 अक्टूबर के दिन अपने परिसर में समूह के रूप में बुद्ध वंदनाएं मनाए।
14 अक्टूबर 1956 के दिन उस दिन दशहरा भी है। बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के एकमात्र भारतीय प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले है, इसके बारे में अब तक सबको पता चल चुका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भारतीय अस्पृश्य समाज के ही नहीं, पूरे भारत देश के जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ और अभूतपूर्व समारोह है। इस समारोह में सभी अस्पृश्य और अन्य भारतीय भाई बहन लाखों संख्या में उपस्थित रहे, यह मेरी विनंती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पत्र है। नागपुर शहर में इस समारोह में बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी हो चुकी है। सभी दलित कार्यकर्ता तन मन धन के साथ समारोह के प्रबंधन की कोशिश